हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 31 अगस्त 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर आ रहा है जो कि इंपैक्ट डालने वाला है। जैसे कि आज डाटा आया था और उसने काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर हर एक जगह पर डाला जिसमें डाटा आया। तो उसी तरह से थर्सडे के लिए भी तैयार हो जाइए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा थर्सडे को भी आने वाला है। तो शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 5:20 AM पर ही आ रहा है और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यूएसडी जेपीवाई के ऊपर पड़ेगा, जापानीज करेंसी के ऊपर, क्योंकि जो जापान है उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ रहा है। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि काफी सारा डाटा है। तो 2.4 ये पिछली बार था, -1.4 होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो जापानीज करेंसी जो है वो गिरेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएसडी जेपीवाई में मेजर जो है वो यूएसडी है, इसलिए पूरा का पूरा पेयर उसी तरफ को जाएगा जिस तरफ को यूएसडी जाएगा। तो यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई के सामने स्ट्रांग होगा और इस वजह से यूएसडी जेपीवाई पूरा का पूरा ऊपर की ओर को मूव करेगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो भी 5:20 AM पर ही आ रहा है और अगेन यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ही उसने इंपैक्ट डालना है क्योंकि रिटेल सेल्स का डाटा है। रिटेल सेल्स का डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो 7 बजे आप ज़रूर नज़र रखिए इसके ऊपर। क्यों यहाँ पर आई एम सॉरी 5:20 पर आप ज़रूर नज़र रखिए यूएसडी जेपीवाई पर, क्योंकि अच्छा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 5.9 से 5.4 है, गिरने की उम्मीद है, ये भी गिरने की उम्मीद है, ये भी गिरने की उम्मीद है, और अगर रियलिटी में भी दोनों ही कम आते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई में। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा AUD USD के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर AUD USD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएस डॉलर, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसका डाटा आ रहा है और प्राइवेट न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसका डाटा ये आ रहा है। और साथ ही दूसरा डाटा इसी टाइम पर हाउसिंग क्रेडिट का डाटा आ रहा है और तीसरा जो है वो है यहाँ पर ANZ बिजनेस कॉन्फिडेंस का डाटा। तो 3 डाटा एक साथ आ रहे हैं, हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो है अगेन 7 AM पर ही, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि चाइना का डाटा आ रहा है और इम्पैक्ट पड़ेगा यूएसडी CNH के ऊपर और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी और साथ ही क्रूड ऑयल के ऊपर भी, क्योंकि चाइना जो है वो नंबर 1 इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, इसलिए यूएस ऑयल और चाइनीज यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और चाइनीज करेंसी के ऊपर तो पड़ेगा ही। और जो डाटा आ रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा और साथ ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा भी। और जो फॉरकास्टेड है वो है 51.5 से 51.1 होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। और ये -3 पॉइंट आई एम सॉरी, यहाँ पर ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये 49.3 था और इस बार ये 49.5 होने की उम्मीद है, जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI 51.5 था, 51.1 होने की उम्मीद है इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप हमारी क्रूड ऑयल वाली वीडियो देखते हैं तो उसमें आपने ज़रूर देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ता है जो चाइना का डाटा आता है उसका। और मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली शो करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना ग्रो कर रहा है वहाँ पे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा अच्छा आता है तो यहाँ पर अच्छा मूव हमें यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में दिन भर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो टेम्परेरी नहीं होता, पूरे दिन भर इसका इम्पैक्ट रहता है। और अगर ये अच्छा नहीं आता है, डाउन आता है जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, तो उसकी वजह से यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल भी यहाँ पर नीचे की ओर को गिर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंट इम्पैक्ट ही पड़े, 7 बजे ही इम्पैक्ट पड़े, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दिन के दौरान हमें मूव देखने को मिल सकता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इसलिए आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए और हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेशन दे देंगे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 11:30 पर, 11:30 ये डाटा आ रहा है और जो डाटा है वो इम्पैक्ट डालेगा GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और USD के ऊपर, और नेशन वाइड HPI का डाटा आ रहा है।
तो डाटा जो है -3.8 पिछली बार था और -3.9 इस बार होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। और अगर ये और ज़्यादा घटता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की ओर को ही जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो भी 11:30 बजे आ रहा है, लेकिन वो जीबीपी यूएसडी में नहीं आ रहा, वो आ रहा है ईयूआर यूएसडी के लिए, तो यूरोपियन करेंसी के लिए। और यूएस डॉलर का जो ये पेयर है इसका डाटा है, और यहाँ पर जर्मन रिटेल सेल्स का डाटा है। जर्मनी जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका पूरे के पूरे यूरोप में, और अगर जर्मनी का जो डाटा आता है वो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है, तो इसलिए आप इसके ऊपर नज़र रखिए। रिटेल सेल्स का डाटा है -0.8 पिछली बार था, इस बार 0.3 होने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो ईवर यूएसडी भी ऊपर की ओर को ही जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम आपके लिए 2 स्ट्रैटेजीज लेकर के आए हैं। हालांकि मैंने वीडियो उसकी पहले ही बना दी थी, लेकिन आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए क्योंकि मैं खुद उनका यूज़ करता हूँ। 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक 5 ईएमए की स्ट्रैटेजी है और दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो है ईएमए प्लस वीवैप की स्ट्रैटेजी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ हैं और आप उन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से अपना जो ट्रेडिंग है उसकी परफॉर्मेंस को और बढ़ा सकते हैं और सक्सेस रेट को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोनों की दोनों वीडियो यहाँ पर आपको आई बटन है, उसमें आपको दोनों की दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो है 12:15 पीएम पर, और 12:15 पर फ्रेंच डाटा आ रहा है, फ्रांस का डाटा आ रहा है, और वो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, तो ईयूआर यूएसडी के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर फ्रेंच का जीडीपी का भी डाटा आ रहा है इसी टाइम, और साथ ही इनका सीपीआई का डाटा भी आ रहा है फ्रांस का ही, और कंज्यूमर स्पेंडिंग का भी डाटा आ रहा है, और साथ ही पीपीआई का डाटा भी आ रहा है। तो ये डाटा आ रहा है और 12:15 पर ये डाटा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को इसमें मिल सकता है 12:15 पर। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है उसे जानने से पहले अगर आपने अभी भी एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसलिए जो है मैं आपको भी ये रेकमेंड करता हूँ, और मनी को विड्रॉ करने में मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है और बहुत ही सपोर्टिव इनका जो कस्टमर केयर है वो भी है। और साथ ही यहाँ पर जिस टाइम ये डाटा आते हैं उस टाइम हमें बहुत अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, तो आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपना प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12:15 पीएम पर, और यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 12:30 पीएम पर, और ये पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि यहाँ पर यूरोप का डाटा आ रहा है, तो ईयूआर यूएसडी के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा है, और इन्फ्लेशन का डाटा आप जानते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो 5.3 पिछली बार था, 5.1 होने की उम्मीद है यानी कि घटने की उम्मीद है, और अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर घटता है तो उसकी वजह से ईयूआर यूएसडी में अच्छा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर अगेन 2:30 पीएम पर ही आ रहा है, और अगेन ईयूआर यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि यूरोप का ही डाटा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये डाटा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4 था, इस बार 6.4 ही रहने की उम्मीद है, जितना था उतना ही रहने की उम्मीद है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 6.4 से ज़्यादा आता है तो वो ईयूआर को नीचे की ओर को धकेल सकता है, और अगर 6.4 से कम आता है तो वो ईयूआर यूएसडी को ऊपर की ओर को धकेल सकता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो डाटा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा है वो है 5:30 पीएम पर, और यूएसडी आईएनआर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इंडिया का डाटा आ रहा है, जीडीपी का क्वार्टरली डाटा आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट यूएसडी आईएनआर के ऊपर पड़ सकता है। 6.1 से 7.7 होने की उम्मीद है, तो अगर ये बढ़ता हुआ आता है तो
INR यहाँ पे मजबूत हो सकता है USD के मुकाबले, और USD कमज़ोर होगा और USD जो है उसकी वजह से नीचे की ओर को जा सकता है। तो पूरा का पूरा पेयर जिस तरफ को मेजर होता है उसी तरफ हो जाता है, तो USD INR नीचे हो जा सकता है। लेकिन अगर ये 6.1 से कम आता है तो USD INR के मुकाबले स्ट्रांग हो जाएगा और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा पेयर ऊपर की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6 PM पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। और यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पर ये जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, DXY के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। अगर इन जॉबलेस को क्लेम करने वालों की संख्या बढ़ी, अगर जैसे कि यहाँ पर 230 के पिछली बार था और 235 के होने की उम्मीद है, तो अगर ये और ज़्यादा बढ़ती है तो DXY गिर सकता है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा नहीं होता, तो इसलिए DXY नीचे की ओर को गिरेगा। और मैंने आपको बताया है कि EU और USD जो है बिल्कुल अपोजिट मूव करता है DXY के, तो EU और USD ऊपर की ओर को जा सकता है। और अगर ये 230 से कम आता है तो DXY ऊपर को जाएगा और EU और USD नीचे की ओर को जाएगा। EU और USD में ट्रेड लेने का ये फायदा है कि आपको स्प्रेड कम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू DXY, इसलिए आप EU और USD में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप DXY में ही ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो अगेन 6 PM पर ही आ रहा है, अगेन यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है। पर्सनल स्पेंडिंग का ये डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा ये भी होता है। 6 बजे ही आ रहे हैं दोनों डाटा एक साथ, तो अगर ये बढ़ता है पर्सनल स्पेंडिंग तो अच्छी बात है DXY के लिए, और EU और USD बिल्कुल ऊपर अपोजिट मूव यहाँ पर करेगा। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 8 PM पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कमोडिटीज के ऊपर, क्योंकि नेचुरल गैस स्टोरेज का ये डाटा है। और 18.3 बिलियन क्यूबिक ये पिछली बार था, इस बार फोरकास्टेड नहीं है दिया हुआ, वो लगेगा पता शाम को 8 बजे। तो यहाँ पर नेचुरल गैस की स्टोरेज का ये डाटा है। इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ऑब्वियसली नेचुरल गैस के ऊपर पड़ेगा, और XNG USD में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर ये 18.3 से ज़्यादा आता है तो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ये घटा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि अब सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड ऑलरेडी हैवी होगी, इसी वजह से यहाँ पर गिरावट होगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस में उछाल देखने को मिल सकता है अगर ये 18.3 से ज़्यादा आता है तब। तो दोस्तों ये था डाटा जो कि आना था 31 अगस्त को, यानी कि थर्सडे को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेट दे देंगे, और साथ ही इन वीडियोस को आप जितना हो सके उतना स्प्रेड भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि स्प्रेड करने से ये नॉलेज और बढ़ेगा, और साथ ही हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियोस पे अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बटन दबाना मत भूलिएगा बेल आइकन का, और अपना बहुत ख्याल भी रखिए। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।